जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो हाई स्कूल का पेपर है केमिस्ट्री वाले टॉपिक को। आज हम समझेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से आते हैं। तो कक्षा 10 का जो अभी हाई स्कूल और इंटर का जो पेपर होने वाला है 16 फरवरी से यूपी बोर्ड का, और बिहार बोर्ड का तो चल ही रहा है, लेकिन यूपी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है तो इस सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो कक्षा 10 विज्ञान का रसायन वाला चैप्टर हम समझेंगे कि कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज को आज ही देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है Zn प्लस CuSO4 और इसके बाद जो बनता है आपका ZnSO4 प्लस Cu। तो कह रहा है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया इसमें देखिए विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो Zn है Cu को रिप्लेस करके यहाँ पे कर दे रहा है और इसके स्थान पे ले रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो जो रासायनिक श्रेणी होता है कि रासायनिक श्रेणी में ये उससे ऊपर रहता है, जिसकी वजह से ये इसको रिप्लेस कर सकता है। तो ये जब आप क्लास 11th में चले जाएंगे तो वहाँ पे एक रासायनिक यानी रसायन विज्ञान में एक उसमें एक चैप्टर है जिसमें रासायनिक श्रेणी के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से ये एक प्रक्रिया होती है। और जब ये किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो ये जो Zn है Cu को रिप्लेस करके उसका स्थान ले लेता है, जिसमें जिंक सल्फेट बन जाता है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और ये जिंक सल्फेट बन जाता है, जिससे कॉपर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है ये। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जल की कठोरता को वैसे तो हटाने के लिए हमें धावन सोडा का प्रयोग करना है। उसमें जो दिया रहेगा आप उसको लगा देना है। ठीक, कि धावन सोडा, बेकिंग सोडा कौन सी चीज यूज करते हैं, तो इसमें हम धावन सोडा यूज करते हैं। वैसे जल की कठोरता के लिए जैसे उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं उसमें मिले होते हैं, जिसकी वजह से जल की कठोरता होती है। सल्फेट हो गए यानी सोडियम सल्फेट होता है, ये जो जल की कठोरता को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं। और हमारी एक वीडियो भी बनी हुई है जल के ऊपर से, तो जल में अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम क्या सा प्रयोग करते हैं, धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि OH एक क्रियात्मक समूह है। तो OH क्या है, एक अल्कोहल, यानी इसमें दिया है, जैसे ऑप्शन में दिया है कई सारे कि कौन सा है, तो इसमें ब्यूटेनॉल जैसे आपको बताया गया कि एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो इस तरह से एक श्रेणी बनती है। तो ये कौन सा है, अल्कोहल का एक समूह होता है OH। ठीक है, तो OH एक किसका समूह है, अल्कोहल का, और इसमें ऑप्शन में दिया है कि कौन सा है, तो ब्यूटेनॉल है। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ हो रहा हो, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, ये डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ये होती है कि जैसे तो जिस अभिक्रिया में दोनों चीजें संपन्न हो रही हैं, इसमें मैंने लिखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी दोनों एक साथ होगा, उसका ऑक्सीकरण भी हो गया और अपचयन दोनों एक साथ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक देखिए रिएक्शन लिख रखा है कि 2Na + Cl2। अब जब आप पानी में, जैसे अगर आपको नमक बनाना है तो आप वहाँ पे NaCl का घोल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि नमक। तो जब आप Na और 2Cl2 को, जो यहाँ पे Na + Cl2 को जब आप मिश्रित करेंगे तो ये देखिए Na के ऊपर होता है, वैसे जब आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये प्लस में टूटेगा, यानी एक उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये टूटेगा तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे रहा है जिसके ऊपर से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है जिसके ऊपर इसके ऊपर माइनस आ रहा है, तो ऊपर से इसका सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और नीचे जो Cl2 का है ये इसका अपचयन हो रहा है। तो दोनों क्रियाएं क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स यानी रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे, यानी आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। यही इस रिएक्शन में दोनों क्रियाएं संपन्न हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होगी और उसका उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा क्या होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, जैसे Na2CO3 को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 को हम क्या कहते हैं, सोडियम
सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कि भाई बेकिंग सोडा बनाते कैसे हैं, इसकी विधि को हम समझेंगे। तो देखिए दो विधि है इसको बनाने की। पहली विधि है कि अमोनियम बाइकार्बोनेट को, यानी आपका NH4HCO3 को जब हम गर्म करते हैं, किसके साथ, जब आप NaCl के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिख रखा है कि NaH4HCO3 यानी इसका नाम है सोडियम अमोनियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। और जब आप इसको नमक के साथ जब गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा, NaHCO3 बन के आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हट जाएगा तो NaHCO3 यानी ये जो आपका बनेगा ये क्या बनेगा दो भाग है तो यहाँ दो, ये जो आपका बना है ये क्या बना है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, यानी NaHCO3 और प्लस Na आपका बाहर निकल जाएगा, NH4Cl आपका बाहर निकल जाएगा। इसकी एक और मेथड है, जैसे Na2CO3 में जब आप CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तब जब भी आपके क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बनेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब आपको लिखना है सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है। तो Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। पानी आपका रहेगा और साथ में आप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ इसको जब आप प्रवाहित करेंगे तो आपका बनेगा 2NaHCO3 यानी ये इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। जो खाना बनाने में जो सोडा उपयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो इसी के नाम पे हम इसको ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021-22 की जो यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था केमिस्ट्री वाले सेगमेंट में यही चीज पूछा था। तो आप इस सभी को क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देख के जाइएगा। अगला आएगा इस तरह की IUPAC नेम लिखिए। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री कह रहा है कि इसका पूरा नाम लिखना है। तो ध्यान दीजिए ये ऑर्गेनिक का 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, साथ में और भी चीजें पूछेगा। तो ऑर्गेनिक का यानी कार्बनिक रसायन का 2 क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका नाम पूरा। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक जो है एक तरह से ग्रुप है। तो इसको हम इधर से जो है काउंट करेंगे। तो काउंट कैसे करेंगे, 1 इसको देखेंगे वहां पे 1 2 3 4 यानी 4 हो गया, या हम यहाँ से भी इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो क्या हो गया, 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा, और 2 पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरो टेट्रा कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। 2 क्लोरो, ये जाएगा 2 मेथिल, सॉरी क्योंकि 2 भाग में यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो यह आ जाएगा आपका 3, उसके बाद मेथिल 3 मेथिल, या 2 भाग में जुड़ा है तो 3 डाई मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 1 2 3 यानी टेट्रा कार्बोक्सिलिक अम्ल, टेट्रा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे 2 जुड़ा हुआ है तो उसको हम डाई बोलते हैं, क्योंकि जब 2 भाग में जुड़ा हुआ है मेथिल तो इसको हम डाई बोलते हैं। तीसरे नंबर पे जुड़े 3 मेथिल टेट्रा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हम कार्बोक्सिलिक पढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 यानी 4 को हम टेट्रा पढ़ते हैं तो 3 डाई मेथिल टेट्रा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आपका इस तरह से नामकरण कर सकते हैं। नामकरण में ये अलग अलग चीजों से कैसे ये समजाती श्रेणी होती है, कैसे जो है श्रृंखलावत श्रेणी होती है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ इसका नाम हमें जानना है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, क्योंकि जिस तरफ से ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी तरफ से हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, अब 3 पे 2 भाग जुड़ा हुआ है तो 3 2 है, 1 होता है तो सिर्फ मेथिल लग जाता है, लेकिन 2 है तो डाई हो गया, तो 3 डाई मेथिल टेट्रा कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम हो गया। इसके बाद इसको हम देखते हैं। देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, एक के साथ Cl जुड़ा हुआ है, बॉन्ड CH2 और उसके बाद OH। अब यहाँ पे एक बॉन्ड अगर हम लगा देंगे तो ये क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम नामकरण करेंगे इधर से, या हम इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो अब एक के साथ जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा 3 क्लोरो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 क्लोरो, उसके बाद ब्यूटेनॉल, क्योंकि 3 क्लोरो 4 को हम क्या पढ़ते हैं, टेट्रेनॉल, हो जाएगा आपका टेट्रानॉल हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 क्लोरो टेट्रानॉल, इसका पूरा नाम हो जाएगा 3 क्लोरो टेट्रानॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं में संक्षारण कैसे रोकते हैं। तो देखिए संक्षारण मतलब वो होता है कि जब कोई धातु वायु या पानी के संपर्क में आने के बाद उसमें ऑक्साइड या अपना हाइड्रोक्साइड बना लेती है, तो उसमें धातुओं का क्या हो जाता है, संक्षारण होने लगता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है।
तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपने सोडियम को खुले छोड़ दिया और पानी के साथ जैसे संपर्क में आएगा तो अपना ऑक्साइड बना लेता है, यानी या H2O के साथ आएगा तो यहाँ पे बहुत ही मात्रा में आग उत्पन्न हो जाती है। जैसे बहुत सारी ये चीज़ें हो जाती हैं, जैसे सोडियम को अगर पानी के साथ मिला देते हैं उसमें ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, बहुत मात्रा में जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये तब क्रिया हो जाती है। या इसी तरह से जैसे अब लोहा है तो लोहे को जब आप हवा में छोड़ देते हैं उसके बाद देखेंगे कि बहुत मात्रा में जंग लग जाता है। तो जो फेरिक होता है यानी लोहा जो होता है यानी जो आयरन होता है अपना ऑक्साइड या पेरोक्साइड या आपका हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो उसी संक्षारण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। अब इसको रोकते कैसे हैं, तो देखेंगे बहुत धातुओं पर पेंट मार लेते हैं या उस पर ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो इस विधियों से हम क्या कहते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं। ऐसे कई सारे हैं कि कैसे रोकते हैं, तो उसे पेंट लगा देना, ग्रीस लगा देना, या उस पे उसको बाई से बचाने के लिए कहीं अच्छी जगह उसको रख देते हैं, जिससे क्या होता है, संक्षारण रुक जाता है। तो संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु पानी, बाई या पानी के संपर्क में आते हैं तो ऑक्साइड तथा पेरोक्साइड, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। धीरे धीरे उस धातु का क्या होता है, संक्षारण होने लगता है। तो ये थे केमिस्ट्री कक्षा 10 के विज्ञान का, रसायन विज्ञान का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में पक्का ही आएंगे। IUPAC में कैसे पढ़ा जाता है इस चीज को भी ध्यान से पढ़ के जाइएगा। इन सारी चीजों को तो बिल्कुल, ये जो आपका मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है। तो आज की बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको जीव विज्ञान का सेगमेंट बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। आज में इतना, अभी के लिए बस जय हिंद।